प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को और अपने परिवार को यदि सुदृढ़ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारा स्वयं का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, तो अपने घरों में कम से कम साल भर में 2 बार यज्ञ का आयोजन कीजिए। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, 4-5 लोगों का परिवार तो होता ही है ना, उसमें सबका जन्मदिन मनाया ही जाता है। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी का विवाह का वर्षगांठ। तो जब ऐसा शुभ अवसर आए तब आप अपने घर में यज्ञ का आयोजन कीजिए, हवन का आयोजन कीजिए। और ध्यान देना, यज्ञ करने के लिए आप ब्राह्मण देवता को निमंत्रित कीजिए। आपके घर में जो आए यज्ञ करने के लिए वो ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण भी विद्वान होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्मों में दोष होता है, और कर्म में यदि दोष हो गया तो आपका कर्म निष्फल हो जाएगा। कर्म आपका यदि शुद्ध हुआ, कर्म कांड आपका शुद्ध हुआ तो आपको लाभ मिलेगा, और कर्म कांड आपका ठीक से हुआ नहीं तो आपको लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए पहली बात तो यज्ञ में वस्तु की शुद्धता जरूरी है। जो आप वस्तु ला रहे हैं, हवन करने का आपके घर में कार्यक्रम है, तो आप थोड़ा सा हमें जागना पड़ेगा। जो आप हवन सामग्री ला रहे हैं उसमें आप पहले विचार कीजिए, इसमें शुद्धता कितनी मात्रा में है। कहीं घास फूस तो नहीं उठा करके ले आए, अच्छे क्वालिटी का हवन सामग्री, और हो सके तो अपने हाथों से आप हवन सामग्री तैयार कीजिए। उसमें काला तिल, जौ, चीनी और चावल ये सब मिला करके आप अपने हाथों से हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो शुद्ध उच्च क्वालिटी का हवन सामग्री जिसमें तत्व हो। घास फूस से आप हवन करेंगे तो उससे क्या लाभ? घी आप जो ला रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप आधा किलो घी ला रहे हैं, आधा किलो की जगह आप 250 ग्राम ले आओ, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। वस्तु की शुद्धता से आपका कर्म कांड अच्छा हो जाता है। वस्तु शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति शुद्ध होना चाहिए, आचार्य का भी विचार करना चाहिए। जो ब्राह्मण आपके घर में यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं वो विद्वान हो। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कर्म कांड आपका होगा तो उससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, आप जब आचार्य को घर में बुलाओ तो उसका सम्मान करो, और सम्मान के साथ साथ जब आपके घर में आचार्य आपको पूजा के आसन पर बैठाएं तब आपका ध्यान पूजा पर होना चाहिए, ना कि आचार्य मंत्र बोलते जा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। यदि आपका ध्यान कहीं और है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर मैं ज्यादा विस्तार ना करूं, इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने घरों में साल भर में कम से कम 2 बार यज्ञ का आयोजन कीजिए। उस यज्ञ के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो और अच्छी बात है। उस यज्ञ के साथ सुंदरकांड का पाठ हो तो साहब सोने में सुहागा। कलयुग में सभी प्रकार रोगों की एक बहुत बड़ी औषधि सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की उपासना। इसलिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन कीजिए। ये भी कम से कम साल भर में 2 बार होना ही चाहिए। हर महीने हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा व्यासपीठ से कि आपके घर में साल भर में कम से कम 1 बार श्री रामचरितमानस का नवा पारायण पाठ होना चाहिए, अखंड पाठ।
24 घंटे का। अब थोड़े हम लोग सुस्त हो गए, धर्म कर्म से हम थोड़े दूर हो गए। आज के 10-20 साल पहले लोगों के घरों में रामायण का पाठ हुआ करता था, होता था। कभी किसी के यहाँ ढोलक मजीरा बज रहा है, कभी किसी के यहाँ। अब यदि मैं आपसे पूछूं आपके घर में कितने साल हो गए रामायण नहीं हुआ है, तो इस समय से कोई कहेगा 10 साल हो गया, कोई कहेगा 4 साल हो गया, कोई कहेगा 2 साल हो गया। आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके यहाँ हाल के दिनों में रामायण का पाठ हुआ है? कोई एक व्यक्ति, लगभग में आपकी संख्या 200-250-300 के आसपास तो है ही। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, माताएं बहनें, जिनके घर में साल के आसपास में रामायण पाठ हुआ है? 1, 2। माता जी कितने दिन हो गए? हाँ, क्या? बहुत बढ़िया। अपने आप पढ़ना भी एक अच्छी बात है। एक बार ताली बजा दीजिए। मतलब 3 लोगों ने हाथ उठाया है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके घरों में रामायण पाठ हुआ ही नहीं। मैं निवेदन करूंगा, आप अपने घर में, अरे भैया आप इतना बड़ा सब जगह धन खर्च कर देते हैं, डॉक्टर के देते हैं, वकील को देते हैं, सरकार को देते हैं, चोरों को देते हैं, लुटेरों को देते हैं, नेताओं को देते हैं, अनाप शनाप जगह पर हम धन लगा दिया करते हैं, तो साल भर में कम से कम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार अपने घर में आप रामचरितमानस का पाठ कीजिए, कराइए। देखिए आपके घर का वातावरण कितना शुद्ध हो जाएगा, अपने आपके घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। और ना करा पाओ तो भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक निवेदन करना चाहूंगा। ना करा पाओ रामायण पाठ, लेकिन कम से कम स्वयं अपने घर में रामचरितमानस का 5 चौपाई रोज पढ़ो। ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं ना? आप पढ़ती? एक बार ताली बजा देने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ करते हैं? जरा हाथ उठाओ। हाँ, रोज जो पाठ करते हैं। बहुत बढ़िया। 4 लोगों ने हाथ उठाया है, 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष लोग हैं। एक बार चारों के लिए ताली बजा दी, एक 5 हो गए। बहुत बढ़िया। मैं फिर व्यासपीठ से निवेदन करूं कि आप अपने घरों में रामचरितमानस की स्थापना कीजिए। उसमें ज्यादा कुछ आपका श्रम ना तो श्रम लगेगा और ना ज्यादा आपको आपका धन लगेगा। एक रामायण ले आइए गीता प्रेस वालों की, एक रामायण जी का स्टैंड ले आइए और एक सुंदर कपड़े पर उसको सजा करके रखिए और शुरू करो। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामते मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थलीश्वरम। यहाँ से आप शुरू कीजिए। नित्य प्रति 5 चौपाई आप गाइए। आप व्यस्त हैं तो बहू को बोलो, बहू जरा आज तुम पढ़ लो, और सब लोग पढ़ो, बारी बारी से पढ़ो। 5 चौपाई आपने पढ़ा, वहां निशान लगा दो। आगे आपके बाद में आपका बेटा आएगा, 5वां पढ़ेगा, वो निशान लगा दे। बहू आए, 5वां पढ़े, निशान लगा दे। इस प्रकार सबको नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, ऐसा कितने लोग कर सकते? जरा हाथ उठाओ, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। यदि आपके पास रामायण नहीं है, रामचरितमानस नहीं है,
आप खरीद नहीं सकते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको खरीद करके दे देंगे, लेकिन आप अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ कीजिए। सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। ये बच्चे माता जी इधर 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 कथा हो रही है, प्लीज। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तो आपको अपने घर में रामचरितमानस की स्थापना करना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा, कितने लोगों के घर में रामायण है, जरा हाथ उठाओ। वाह, लगभग में सबके घरों में है, बहुत बढ़िया। लेकिन पढ़ते आप लोग नहीं हो। हाँ, एक बार एक माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, हम पैसा कहाँ पे छुपाएं जिससे कि तेरे पापा को ना पता चले। माँ ने कहा, बेटा ऐसा कोई जगह बता दे जहां हम पैसा छुपाएं तेरे पापा को पता ना चले, क्योंकि अलमारी में रखती हूँ तो ढूंढ लेते हैं, बक्से में रखती हूँ तो ढूंढ लेते हैं, टाल पे रखती हूँ तो ढूंढ लेते हैं, चावल की डिब्बे में रखती हूँ तो भी ढूंढ लेते हैं, जहां भी कहीं रखती हूँ सब जगह ढूंढ लेते हैं। बेटा ऐसी कोई जगह बता कि जहां तेरे पापा पैसा ढूंढ ना पाए। बेटे ने कहा, माँ एक जगह सुरक्षित है। कहो तो बताऊं? माँ बोली, बेटा बता। बेटा बोला, घर में जो रामायण रखी है ना उसमें रख दो। मतलब बेटा बोला, माँ मैंने देखा है जब से खरीद करके लाई हो ना, उसको कभी किसी ने खोला ही नहीं, वो कभी खुलता नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं कि पापा की दृष्टि उधर पहुंच जाए। घर में रामायण तो है लेकिन कभी खुला ही नहीं साहब। जैसे आया था वैसे बंद हो गया, और तो छोड़ो साहब, धूल मिट्टी और जम गया। लगभग में सभी लोगों के घरों में रामचरितमानस ग्रंथ है, लेकिन पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। शिव पुराण कथा सुनने के बाद आप सभी लोग एक बार, मैं संकल्प लेने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार आप लोग थोड़ा कोशिश तो कीजिए, प्रयत्न तो कीजिए। कल करना सो आज कर, आज करन सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। रामचरितमानस का पाठ कल से कोशिश करो। सुबह उठो, सावन का महीना लगा हुआ है, और कल ही ग्रंथ को खोल करके साफ करके, क्योंकि मिट्टी धूल तो जम गया होगा साहब, इसके बाद प्रारंभ कर दो रामायण का पाठ साहब। देखना आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ जाएगा। घर घर में रामायण पाठ होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए, शिव पुराण का पाठ होना चाहिए, वेद का पाठ होना चाहिए साहब। एक माताजी अपने बेटे के लिए बहू देखने के लिए गई।
एक माता जी अपने बेटे के लिए बहू देखने के लिए गई और बहू चाय बनाकर लाई, टेबल पे रखी और बोली बेटा बैठ जाओ। बहू बैठ गई। बोली रामायण पढ़ना आता है? बोली हाँ। बेटा सुनाओ। बोली मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी वही है सोई जो राम रचिरा का को करी तरक बढ़ा वही शाखा। बनने वाली सासू बहुत खुश हो गई। वाह वाह शाबाश बेटा शाबाश। बोले बेटा महाभारत? बोले आऊंगी तो करके दिखा दूंगी। रामायण तो सुन लो, रामायण सुन लो और महाभारत आऊंगी तो करके दिखा दूंगी। मतलब उसको मालूम था रामायण क्या है और महाभारत क्या है। कम से कम इतना तो अंतर आपको भी होना चाहिए। अंतर कब आपको मालूम होगा? जब आप रामचरितमानस का पाठ करोगे, रामायण का पाठ करोगे। कल से आप सभी लोग कोशिश करो। और एक बार फिर मैं अपनी बातों को दोहराऊंगा। जिनके पास रामचरितमानस नहीं है वो हमको बताएं, हम उनको खरीद करके दे देंगे। ठीक है? समझ गए ना? कुल मिलाकर के धर्म का अपने प्रचार होना चाहिए। रामायण पढ़ने से क्या होगा? परस्पर परिवार में प्रेम बढ़ता है। जो बेटा आपकी बात को नहीं मानता है ना, यदि वो रामायण पढ़ेगा तो आपकी बात को मानेगा। जो बहू आपकी बात को नहीं मानती है वो रामायण पढ़ेगी तो वो आपकी बात को मानेगी। जो परिवार आपका बिखरा हुआ है वो रामायण पढ़ने से एक सूत्र में बंध जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था शिव पुराण कथा के अंतर्गत कि प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए। लेकिन कलयुग है, नित्य प्रति तो नहीं, लेकिन महीने में एक बार तो हो सकता है। और एक बार नहीं तो कम से कम साल भर में 2 बार तो आप अपने घर में यज्ञ का आयोजन कीजिए। फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक और बढ़िया तरीका बता दिया। शिव को प्रसन्न करने का तरीका है पार्थिव पूजन। कितने लोगों को मालूम है पार्थिव पूजन क्या होता है? जरा हाथ उठा दो। पार्थिव पूजन बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कभी पार्थिव पूजन होते देखा है? बहुत बढ़िया। एक आध लोगों ने किया भी होगा, बहुत सुंदर। भाई यूपी बिहार के लोग बैठे हैं तो पार्थिव पूजन करते भी हैं और उसके विषय में जानते भी। हम लोगों ने भी पार्थिव पूजन बहुत किया। और आपका जो धर्म है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपको कुछ मैं दे पा रहा हूं, शायद हो सकता है उसी पार्थिव पूजन का ही फल होगा। आज हम इस जगह पर बैठे हैं, हमें भगवान ने इस लायक बनाया है, ये शायद माता पिता के सेवा का फल होगा। हम आपको शिव पुराण कथा सुना रहे हैं, शायद हमारे अच्छे संस्कारों का ही परिणाम होगा। और संस्कार हमें अपने माता पिता से मिला, संस्कार हमें अपने धर्म ग्रंथों से मिला, संस्कार हमें अपने सनातन से मिला। इसलिए जुड़े रहो अपने सनातन से, जुड़े रहो अपने माता पिता से, जुड़े रहो अपने धर्म ग्रंथों से। तो पार्थिव पूजन की विधि बताई गई है। पार्थिव पूजन से भगवान शिव अत्यंत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको आचार्य पंडित श्री विनोद झा जी के तरह उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण मिला हुआ है। हमारे आचार्य जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं
आपकी सेवा के लिए तत्पर 24 घंटा। इतना सुंदर आपको लाभ मिल रहा, अवसर मिल रहा है साहब। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आपके घर के निकट इतना सुंदर मंदिर है, इतना बढ़िया प्रांगण है, इतना बढ़िया आपको आचार्य मिला हुआ है, और फिर भी आप धर्म तरफ से वंचित रह जाओ तो ये आपका हमारा दुर्भाग्य है। तो पार्थिव पूजन कैसे किया जाए? पार्थिव पूजन हमेशा दीमक की मिट्टी से होता है, दीमक की मिट्टी से। आप लोगों को मालूम हो कि नहीं, लेकिन जो लोग देहात से संबंध रखते हैं, जो ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनको मालूम है जंगल में दीमक मिट्टी का ढेर लगा दिया करता है। उस दीमक से, दीमक की मिट्टी से पार्थिव पूजन अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जब पार्थिव पूजन करना हो तो जंगल से जाकर दीमक की मिट्टी को लेकर के आए, और ध्यान देना उस मिट्टी को सर पे नहीं रखना चाहिए। क्यों भैया मिश्रा जी? घर में ला करके उसमें गंगा जल और जल मिला करके उसको जैसे आटा सानते ऐसे सानना चाहिए। बोले महाराज दीमक की मिट्टी ना मिले तो बोले तालाब के तट की मिट्टी ले आओ। तालाब के तट पर जाओ और 1.25 फुट गहरा गड्ढा खोदो, ऊपर की मिट्टी हटाकर नीचे की मिट्टी लेकर के आओ। तालाब भी ना मिले तो कुएं के पास की मिट्टी को लेकर के आओ, और कुआं तालाब भी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ, 1.25 फुट गहरा गड्ढा खोद करके ऊपर की मिट्टी को हटा करके और पीपल के नीचे की मिट्टी को लेकर के आओ। दीमक की मिट्टी, नदी के तट की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, कुएं की मिट्टी, पीपल के वृक्ष की मिट्टी, ये सब मिट्टी अपने आप में स्वतः सर्वाधिक पवित्र मानी गई है। जैसे शादी ब्याह होता तो कुआं पूजन होता है, पूजा पाठ होता है तो कुआं का दूध मंगाया जाता है। अब तो सब जगह का दूध, क्योंकि कुआं रह नहीं गया, लेकिन पहले कुएं का ही दूध पूजा पाठ में प्रयोग में लाया जाता था। अब तो कहीं का भी दूध ले आओ, कुआं रह नहीं गया। तो कुआं पवित्र माना गया, नदियां पवित्र हैं, तालाब पवित्र हैं, पीपल पवित्र है। दीमक की मिट्टी, ये सब मिट्टी से भगवान शिव के निमित्त पार्थिव पूजन करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी को सान करके और शंकर भगवान का विग्रह बनाया जाए। आप लोगों ने देखा है ना, पार्थिव पूजा विग्रह बनाया जाए, भगवान शिव का लिंग बनाया जाए, और उसी के साथ में फिर छोटी सी पार्वती का भी एक आकार बनाया जाता है बराबर में। फिर उसी मिट्टी का छोटा सा नाग बना करके भगवान शंकर के गले में लपेट दिया जाता है। फिर भगवान शिव के और तमाम सारे गण हैं, रुद्र, एकादश रुद्र, बगल में छोटे छोटे रुद्रों को बनाकर, या 108 भगवान शिव के बगल में बनाकर, उसके बाद में अक्षत चढ़ा करके, अक्षत मतलब चावल चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, मिष्ठान्न चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके, बेलपत्र चढ़ा करके, ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करके भगवान शिव की आरती कर उतार करके तत्पश्चात उनका विसर्जन होता है। पार्थिव पूजन, पार्थिव निर्माण करके, धूप दीप दिखा करके, मिष्ठान इत्यादि से भोग लगा करके, आरती उतार करके, और फिर उनका विसर्जन होता है। विसर्जन की जो मुद्रा है वो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, बता दूं आपको। ऐसे देखो, दोनों हाथ ऐसे करो, करो,
जितना कर पाना उतना ही करना, हाथ न तोड़ देना कहीं। ऐसे हाथ के ऊपर उल्टा उल्टा, हाँ ये देखो ऐसे करो, और ऐसे करने के बाद में फिर इसको घुमा पाओ तो ऐसे घुमा लो ऐसे। अब ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाएंगी, ये बन गई। सब लोग नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं। इसके बाद में लिंग थाप विधिवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ऐसे करके फिर भगवान शिव का जो पार्थिव लिंग आपने बनाया है उनका विसर्जन होता है। विसर्जन कहाँ करना चाहिए? यदि कोई शिवालय है तो शिवालय के आसपास विसर्जन होना चाहिए। शिवालय नहीं है तो किसी नदी का तट हो या पीपल का वृक्ष, ऐसी जगह पर जहाँ पर स्थान शुद्ध हो। पार्थिव पूजन से आपके जीवन में जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाता है। पार्थिव पूजन ये पूरा सावन कर लिया जाए तो आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आप यदि भयानक रोग से ग्रसित हैं तो पार्थिव पूजन से आपके रोगों का शमन होता है। पार्थिव पूजन से आप मुकदमे में फंसे हैं, उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। भगवान शिव का विसर्जन करके तत्पश्चात भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आइए हम लोग गा लें, सब लोग गाओ तो हम गा लें। गाओगे सब लोग? तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल